नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शानू जैन है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एवं कैंसर विशेषज्ञ हूँ। मुझे इस फील्ड में पिछले 14 वर्ष का एक्सपीरियंस है और मैं एचसीजी कैंसर सेंटर नागपुर में पिछले 3 साल से कार्यरत हूँ। आज मैं आपको रेडिएशन के एडवांस टेक्निक्स जैसे कि एसबीआरटी, जिसे हम स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी कहते हैं, एसआरएस, जिसे हम स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी कहते हैं, और एसआरटी, जो स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी का ही एक फॉर्म है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। कन्वेंशनल जो हम रेडिएशन थेरेपी के टेक्निक्स होते हैं, जिसे हम आईएमआरटी कहते हैं या आईजीआरटी कहते हैं, यह मूलतः रेडिएशन थेरेपी का जो इलाज है 3 इंडिकेशंस में हम करते हैं। पहला इंडिकेशन जहां हमें ट्यूमर को जड़ से ठीक करना है, दूसरा इंडिकेशन जहां ऑपरेशन के बाद बीमारी वापस ना आए, इस इंटेंशन से हम करते हैं, और तीसरा होता है पैलिएटिव रेडिएशन थेरेपी, जो पेन या ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए होता है। जो एडवांस टेक्निक होते हैं एसबीआरटी या एसआरएस, यह सेम ट्रीटमेंट, सेम इंडिकेशंस, बट बहुत ही कम टाइम में हो जाता है। कन्वेंशनल रेडिएशन थेरेपी को टोटल 1 से 1.5 महीने का समय लगता है कंप्लीट होने के लिए, बट एसबीआरटी और एसआरएस की खूबी यह है कि यह केवल 3 से 5 फ्रैक्शंस में ही पूरा वही इफेक्ट हम अचीव कर पाते हैं। तो एसबीआरटी में होता ये है कि हम बहुत ही एक हाईली प्रिसाइज रेडिएशन डोज जो है और बहुत ही एडवांस टेक्निक से उस ट्यूमर को हम टारगेट करके रेडिएशन डिलीवर करते हैं, जिससे ट्यूमर जो है वो जड़ से ठीक हो जाता है। इसे हम एक तरीके से ऐसे भी जान सकते हैं कि बिना ऑपरेशन किए आपने ट्यूमर को जड़ से ठीक किया है। तो कई बार इसके प्राइमरी इंडिकेशंस ये हैं, जैसे कि लंग कैंसर अगर है, बहुत ही अर्ली स्टेज का लंग कैंसर है, तो भी हम एसबीआरटी करते हैं, जहाँ पर जो कन्वेंशनली हम पहले दिया करते थे 1-1.5 महीने का जो ट्रीटमेंट, उसको सिर्फ हम 5 फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और यह हाई एंड टेक्निक है जैसे कि मैंने बताया। तो यह केवल 8 से 10 दिन में पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इसके प्राइमरी इंडिकेशंस है लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पैनक्रियास का कैंसर, ऐसा है। बट ऑब्वियसली यह कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसबीआरटी किया तो ठीक हो गए। एसबीआरटी के साथ में सिस्टमिक थेरेपी की ज़रूरत है, वो इन द फॉर्म ऑफ कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, वह कुछ भी हो सकता है, या हार्मोनल थेरेपी। और इसका एक मेन इंडिकेशन यह भी है जहां हम ओलिगोमेटास्टेसिस। तो ओलिगोमेटास्टेसिस क्या होता है? अगर शरीर में कहीं कैंसर की उत्पत्ति हुई है और वह किसी दूसरे ऑर्गन में अगर फैल जाता है, तो यह पहले के ज़माने में एक स्टेज 4 कैंसर जो हम बोलते हैं, पहले के ज़माने में ऐसा हो जाता था कि अरे स्टेज 4 है, मतलब कि अब तो ये खराब प्रोग्नोसिस हो गया है, अब तो ये पेशेंट बचेगा नहीं। मगर आजकल की जो एडवांस टेक्निक्स हैं, उससे यह एक फ़ायदा है कि अगर बीमारी लिमिटेड साइट्स पर स्प्रेड हुआ हो, वो 3 से 5 साइट्स अगर हो, तो हम उसको भी एसबीआरटी की मदद से टारगेट करके हम क्यूरेटिव यानी जड़ से ठीक करने के इंटेंशन से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और पेशेंट का जो ट्रीटमेंट का रिजल्ट है वो काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ओलिगोमेटास्टेसिस कहीं पर भी हो, चाहे वो ब्रेन में हो, किसी हड्डी में हो, किसी ऑर्गन में हो, लंग में हो या लिवर में हो, अगर ये लिमिटेड नंबर ऑफ मेटास्टेसिस है, तो हम इसे जड़ से ठीक करने की कैपेबिलिटी इन एडवांस टेक्निक्स के मदद से रखते हैं। एसआरएस की खूबी यह है, जो बेनाइन ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं, जो नॉन कैंसरस होते हैं, उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, और जो कैंसर से फैले हुए जो लीजन्स होते हैं, मेटास्टेसिस जिसे हम कहते हैं, हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे एसआरएस का प्राइमरी इंडिकेशन होता है, वह होता है उसके एग्जाम्पल ये होते हैं, जैसे कि अगर किसी को श्वानोमा है, वेस्टिबुलर श्वानोमा हम कह सकते हैं, या पिट्यूटरी एडिनोमा छोटे साइज़ का है, या बहुत ही छोटा मेनिंजियोमा है, या वेसल्स का जो मैलफॉर्मेशन हम कहते हैं, एवीएम जिसे हम कहते हैं, इन सारे ये सारे जो कंडीशंस होते हैं, इसे हम इसमें एसआरएस का प्राइमरी जड़ से ठीक करने का इलाज हम यूज़ करते हैं। और अगर किसी दूसरे जगह के कैंसर जो रहता है,
फॉर एग्जांपल लंग है, लिवर है या कोई भी ब्रेस्ट है, अगर इसका प्राइमरी कैंसर जो है अगर ब्रेन में मेटास्टेसाइज हुआ है तो 3 से 5 लीजन्स अगर रहते हैं, या आजकल तो खैर ज़्यादा लीजन्स में भी हम करते हैं, तो यहाँ पर बेनिफिट ये रहता है कि हमें पूरे ब्रेन को रेडिएशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पूरे ब्रेन में अगर रेडिएशन दिया तो कुछ भी बोलिए वह पेशेंट के मेंटल कॉग्निशन पे अफेक्ट आता है और थोड़ा-सा मेमोरी में डिस्टर्बेंस हो सकता है। और इन सब चीज़ों से अगर हमें प्रिवेंशन चाहिए है तो एसआरएस एक बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट मोडालिटी है, जहाँ पर हम पेशेंट की मेमोरी को प्रिज़र्व कर सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं और उसे जड़ से ठीक करने के इंटेंशन से भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं।